नमस्कार दोस्तों कल महापंचायत के दौरान सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी से इंटरव्यू के माध्यम से बात करने का मौका मिला और चडूनी जी ने जो बात कल की महापंचायत में जोर देकर कही वो कही कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। अब मैं यहाँ पर आपको खुले शब्दों में बताना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ किसान की फसल के मूल्य के लिए अब ये लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये जो लड़ाई है ये भारत के हर नागरिक के रोटी के सवाल की लड़ाई हो गई है। कारण क्या है दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता कारपोरेट जगत का जो अजगर है वो भारत के लोगों की रोटी को निगलता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि महंगाई सिर चढ़कर बोलेगी और लोगों को अपनी रोटी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ये आने वाले समय का अंदाज़ा जो है सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी के चेहरे से, उनकी बातों से इसकी झलक साफ नज़र आ रही है। और उन्होंने अपील की थी, उन्होंने दोस्तों अपील की थी कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो ज़मीनी रूप से इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए वर्क करें, क्योंकि कल जो महापंचायत थी उसमें ये आंदोलन सिर्फ सिखों का, सरदारों का आंदोलन ही नज़र आ रहा था, जबकि ये किसानों का आंदोलन था। अब आंदोलन को चोट कहाँ से पहुँची ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को पता है, जो उभरे हुए नेता हैं उनको पता है, किसान यूनियन के नेता हैं उनको पता है, लेकिन खुले हुए बात कहते आपसी दरार सामने आती है। दोस्तों इस आंदोलन के अंदर जो सबसे मेन और मुख्य कारण है वो ये है कि कुछ बिकाऊ टाइप के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं और वो अधिकारियों के सामने गुडविल बनाने के चक्कर में और व्यापारियों से अंदर खाते समझौता करके किसानों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हुआ है धान की खरीद के समय। धान की खरीद के समय धान की जो धान थे, धान को ये डैमेज धान है, ये धान सही नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ चावल टूटा हुआ है, चावल काला है, ऐसे बहुत से बहाने बनाकर व्यापारियों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने, सारे अधिकारी नहीं कह सकते लेकिन प्रशासनिक भ्रष्ट अधिकारियों ने काश्तकार को परेशान किया और उनके रहनुमा के रूप में जो किसान नेता सामने आने चाहिए थे वो किसान नेता सिर्फ फॉर्मेलिटी करते थे और काश्तकार को अपनी फसल को बेचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि सब कुछ ऊपर से तो ठीक नज़र आ रहा था। ऑनलाइन जो है फसल मतलब कि ऑनलाइन कागज रजिस्टर्ड हो गए, सब कुछ सत्यापित हो गया, लेकिन जब उसको बेचने वो जाते थे तो वहाँ पर क्या नज़र आता था, उसकी फसल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के उनको रोक दिया जाता था। अधिकारी कहते थे थोड़ा कम ज़्यादा करके खरीद लीजिए, लेकिन जो करप्ट अधिकारी थे वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे और किसान यूनियन के जो लोग थे उनकी मदद वहाँ पे नहीं कर रहे थे। सिर्फ जब एसडीएम साहब या डीएम साहब या कोई अधिकारी जब दौरा करने आता था उनके साथ सिर्फ गश्त में चले जाते थे, उसके अलावा वो कोई मदद नहीं करते थे। एक प्रयास दोबारा से जिंदगी को जीने के लिए, आइए स्वागत है नशा मुक्त जीवन के लिए और जिंदगी को जीने के लिए। अंदेश नगर नंबर आप लोगों के सामने है, बस हिम्मत करिए और कॉल करिए और संपर्क करिए।
एक प्रयास जीवन जीने के लिए। धन्यवाद। साथ सिर्फ गश्त में चले जाते थे, उसके अलावा वो कोई मदद नहीं करते थे। जब आदमी परेशान होकर उनका दरवाज़ा खटखटाता था तो वो उल्टा कहते थे चलिए आपकी फसल को 1600 में बिकवा देते हैं। बात करते हैं राइस मिल वालों से, अब क्या करें ये मान नहीं रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसे तर्क वितर्क करके। तो लोगों को जब नज़र आने लगा कि यार फसल जब रिश्वत दे के ही बेचनी है तो फिर इन किसान यूनियन के नेताओं के कहने पर ही क्यों, सीधा ही क्यों ना हम लोग जाके अधिकारियों से बात करें और अपनी फसल को बेच दें। यही हुआ दोस्तों। उसके अलावा तिकोनिया का प्रकरण जिसके अंदर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई और उसके बाद में जो व्यक्ति किसानों की तरफ से पकड़े गए, उसमें सुनने में आया है कि उन्हीं किसान यूनियन के जो जिला स्तर के नेता थे उन्होंने ही उनको पकड़वाने का काम किया। तो दोस्तों जब ऐसा व्यवहार काश्तकार के साथ किया जाएगा तो कौन व्यक्ति खुल के इस दूसरी आज़ादी की लड़ाई के अंदर भाग लेगा। यही दिक्कत हुई और इसी दिक्कत के कारण दोस्तों ये आंदोलन जो है डाउनफॉल चला गया, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का सवाल पंजाब में अपनी ग्राउंड को ढूंढना है और यूपी में दोबारा से सरकार बनाना है, तो वो तो अपने हर हथकंडे को अपनाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिनके ऊपर विश्वास करके 750 व्यक्ति आंदोलन के अंदर शहीद हो गया, जिनके ऊपर विश्वास करके तिकोनिया के अंदर काले झंडे दिखाने गए थे उप मुख्यमंत्री को और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को, वही व्यक्ति उनकी मदद नहीं कर पाए, सिर्फ गुडविल बनाने के चक्कर में रहे हैं और राकेश टिकैत जी के सामने अपने आप को एक सच्चे सिपाही साबित करने के रूप में सामने आए हैं। क्योंकि बात सत्य है और समझ आई, इसलिए कह दी। दोस्तों आप लोगों से विनती है कि अगर ये आंदोलन किसी नेता का नहीं है, ये आंदोलन हर उस भारतीय नागरिक का है और उस भारतीय नागरिक को अपने रोजी और रोटी के लिए, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए संघर्ष को करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहूँगा। हालांकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे को किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए, लेकिन सत्य है तो एक किसान होने के नाते, एक किसान का बेटा होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से ये बात कह रहा हूँ कि हम लोगों को घर घर जाकर लोगों को बात समझानी चाहिए और जो भ्रष्ट किसान नेताओं के द्वारा इस आंदोलन को चोट पहुंचाई गई है उस चीज़ को मिटाने के लिए लोगों को दोबारा से उनके अंदर उत्साह और जोश फूंकना चाहिए। और दूसरी बात, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सभी व्यक्तियों का है, क्योंकि कारपोरेट जगत से लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी ये चलती आई है और हमेशा ही जो कंपनियां हैं उन्होंने काश्तकार को ख़त्म करने का प्रयास किया है और उसके बीच में बिकाऊ लोग भी आए हैं। ये तो भारत का इतिहास रहा है। उन बिकाऊओं के पीछे आप अपनी भावनाओं से बेईमान मत होइए, संघर्ष करिए और संघर्ष के अंदर अच्छे नेता भी हैं दोस्तों। उन अच्छे नेताओं के साथ में आप मदद करिए उनकी और साथ में खड़े होइए और इस आंदोलन को, क्योंकि एक सीधी सी बात है, व्यक्ति 2 नंबर का या भ्रष्टाचार या गलत तभी करता है जब उसको हार महसूस होती है। यहाँ पर जो है कारपोरेट जगत अब हार की तरफ अक्सर है, इसलिए उन्होंने दूसरे प्रोपगंडों को अपनाना शुरू किया है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, राकेश टिकैत के मीडिया प्रभारी मलिक साहब ने कहा था कि मंडी के बाहर खरीद कानूनन अपराध है और ये मंडी टैक्स की चोरी है। मेरे को ये समझ नहीं आ रही, जब डीएम साहब ने आदेश दिया था उसके बावजूद राइस मिलों के अंदर दोबारा से अनाज की खरीद कैसे हुई और बिल्कुल खुले हुई। तो वो किसान नेता जो उस समय अलीगंज में उस दिनेश
व्यापारी को पकड़वाने का काम कर रहे थे, उसके बाद उनकी जुबानों पे ताला क्यों लग गया? ये बातें बहुत से सवाल खड़े कर रही हैं दोस्तों। लेकिन हम कुछ गद्दारों के चक्कर में अपने आने वाले भविष्य को धुंधला नहीं कर सकते, इसलिए मैं बेनती करता हूं कि दोबारा से संघर्ष करिए, आंदोलन के अंदर साथ दीजिए, और जो घटनाएं प्रिय आंदोलन के अंदर घटित हुई हैं और कुछ निकम्मे व्यक्तियों की वजह से लोगों को जो आहत हुआ है, उसके लिए आप लोग संघर्ष करते हुए उनके भी मुंह तोड़िए। और निवेदन करते हैं दोस्तों, अपने इस दूसरी आज़ादी की लड़ाई को ईमानदारी से लड़िए, जीत पक्का होगी और ज़रूर होगी। और निवेदन करता हूँ जो मेरे से बहुत बड़े बड़े नेता और बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करें। और जो चुटुनी साहब ने एक बात कही थी कि कारपोरेट जगत के पास में मीडिया है, उनके खुद के चैनल हैं, वो अपने तरीके से बात कहते हैं, संसाधन है, हम लोगों के पास संसाधन नहीं है। और अगर हम लोगों से सीधा कहते हैं कि आप अनुदान करिए, तो कहेंगे ये पैसा खाना चाहता है, फला ये है वो है। तो दोस्तों, ईमानदारी जो है बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आपको अपने नेताओं के ऊपर डाउट है तो खुद लंगर लगाइए, गुरुद्वारे को दीजिए, गुरुद्वारे के माध्यम से लंगर लगाइए, मंदिर को दीजिए, मंदिर के माध्यम से लंगर लगाइए। और पैसा देने की बजाय झंडे खुद बनवाइए, पंपलेट खुद बनवाइए, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो जितना जागरूक है बात को प्रचारित करिए। जैसे अब मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा, उसको शायद कोई सुनना ही पसंद नहीं करेगा, जबकि उसको लाइक व शेयर करने की ज़रूरत है। और इसको शेयर करिए ताकि बात आगे के आगे पहुँचे और हम जीत के सेहरे के साथ में बाहर निकलें। और ज़्यादा ना कहता हुआ यहीं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।